निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार के पति, उम्मीदवार नहीं, हमारे उम्मीदवार के पति दर्जनों अपराध मुकदमे हैं उन पर, जिसमें एक पंडित जी की भी हत्या किए हैं। कैसे कहा जा सकता है कि नहीं वह स्वच्छ शरीर के हैं और अच्छे आदमी हैं? अच्छा बनने के लिए अच्छा काम करना न पड़ेगा। पार्टी को बताते नहीं संगठनिक रूप पर कि ये सब गड़बड़। मंगल बाबा से पूछकर सब कुछ होता है। मंगल बाबा खेल बिगाड़ दिए, अपने लड़ गए होते तो बात समझ में आती। इन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दिया है जिससे वोट मांगने में शर्म आती थी। हम तो मंगल बाबा को क्या पता है कि वोट कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो आप कहें कि बीजेपी आज तक उनके बूथ पर हम लोग नहीं जीते हैं, आज तक। मंगल पांडे के बूथ पर आप लोग आज तक भाजपा नहीं जीती है, आज तक। लेकिन शीर्ष नेतृत्व बने हुए हैं तो हम लोग मानते हैं। क्या कारण है कि शीर्ष में इतना उनका मान है? मान क्या है, उच्च वर्ग से आते हैं और चापलूसबाजी करते हैं। अब हम तो पश्चाताप कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ हम राजनीति में आए। नहीं तो हम 65 वर्ष के बाद न रिटायर करते जी। इसमें हम कब सांसद हुए और कब विधवा हुए पता नहीं चला। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश यादव पिछड़ी जाति से नहीं होते तो जो समय से पहले रिटायरमेंट हो गया ही नहीं होता। इसलिए विधायक जी की बात क्या ले रहे हैं? विधायक जी को निर्दलीय हम लोग सब लोग मिल करके जिताए थे और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश 6 महीना के बाद उठेंगे, बोलेंगे, चलेंगे। आपके सामने बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। आपके साथ पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो आप एकदम ये लोग अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। देखिए यही प्रधानमंत्री का खोलिए नगर से कहा गया कि ओम प्रकाश जी अब वो स्वस्थ नहीं रहे, काम नहीं कर पाएंगे। यही लोग हार्ट अटैक का मामला सब देखिए, यही लोग यही अफवाह फैला करके हमारा टिकट कटवाने वाले लोग हैं। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी अभी मतदान करके निकले हैं। आज पूरे सिवान लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। सर, आपने अपना मत डाला है, पहुंच करके प्राथमिकता दी है पहले मतदान को, क्या कहिएगा? देखिए, हर मतदाता को चाहिए कि देश के हित में देश मजबूत नेतृत्व मिले, सबल सरकार बने, तो इसके लिए मतदान करना चाहिए। मतदान बहुत आवश्यक है और अगर हम चूक गए, हम भूल गए तो आने वाली पीढ़ी और 5 साल पश्चाताप के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो लोगों को जागरूकता से निश्चित रूप से लोगों को जागरूक होना चाहिए। पहले मतदान करें तब जलपान करें। आज बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है आपको कि आपके पार्टी के पक्ष में कैसा रहेगा? निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी आए थे छपरा, महाराजगंज और सीवान और काफ़ी भीड़ थी। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट तो अच्छा रहेगा। इंडिया के पक्ष में रहेगा? इंडिया के पक्ष में रहेगा। 4 जून को जो मतगणना होगा उसके बाद क्या रिजल्ट होगा? अब तो जनता जो तय करेगी, वो मतगणना में जो आएगा उसको तो स्वीकार करना होगा सबको। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर होगी। तेजस्वी यादव ने आज भी दावा किया है कि इस बार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट बिहार देगा और हम लोग 8 सीट पर बढ़त में हैं। कहने के लिए तो सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मतदान के बाद सभी उम्मीदवारों का भविष्य बंद हो जाता है ईवीएम में। तो 4 तारीख को गणना होगा, पता चल जाएगा जनता को। सिवान का क्या रिजल्ट होने जा रहा है? निश्चित रूप से सिवान का रिजल्ट चौंकाने वाला होने जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी को मौका मिलना चाहिए था लेकिन मौका नहीं मिला, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? चलिए, अभी हम लोगों का उम्र समाप्त नहीं हुआ है, आने वाला समय है। राजनीति एक दिन का चीज़ नहीं होता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम तो पश्चाताप कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ हम राजनीति में आए। नहीं तो हम तो गोंडा में रेलवे में नौकरी करते थे और सिवान दाढ़ी बाबा हाई स्कूल में, उसको छोड़े तो फिर दाढ़ी बाबा हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। तो इसलिए आपको पश्चाताप किस बात की है? 10 साल लोगों ने मौका दिया, आपने सेवा भी की। 65 वर्ष के बाद न रिटायर करते जी। इसमें हम कब सांसद हुए और कब विधवा हुए पता नहीं चला। अफसोस है इस बात का। 10 साल लोगों का सेवा करना, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का हमने खिदमत किया है, सेवा किया है। अफसोस रहेगा कि मतलब समय से पहले रिटायर कर दिया। निश्चित रूप से और पार्टी का नेतृत्व का जो निर्णय है हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन सिवान के लोग ये भी मानते हैं कि ओम प्रकाश यादव का एक अपना छवि रहा, इन्होंने पार्टी बैनर से अलग अपना एक जीत हासिल किया। मतलब आपने निर्दलीय सिवान के सांसदों को दिखाया कि निर्दलीय भी कोई लड़ सकता है। उसके बाद पार्टी ने जो आपके साथ किया, क्या आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था? अब नहीं करना चाहिए, तो समय बीत चुका है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, अब क्या किया जा सकता है, उसका तो हम चुनौती दे नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आने वाला समय नौजवानों का होगा। सिवान में सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं, सारे गठबंधन ध्वस्त हो चुके हैं। इसमें जो लड़का है, जो लोग, जो नेतागिरी कर रहा है, अपना इमेज बनाएगा
तो आप मान रहे हैं कि अब युवाओं का दौर आ गया है अब सिवान में। निश्चित रूप से युवाओं का दौर आ गया है। तो फिर जो कैंडिडेट 3-4 हैं जिनमें लड़ाई माना जा रहा है, सभी तो उसमें बुजुर्ग ही ज़्यादातर हैं। और बिहारी चौधरी जी आपके रिश्तेदार हुए और विजय लक्ष्मी जी भी काफ़ी उम्र हो चुका है उनका, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग किधर? नहीं नहीं, आने वाला चुनाव में, इस चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, आने वाला चुनाव में अब जो जनता के बीच में रहेगा वह चुनाव जीतेगा। चलिए, तो सिवान को सर आपने बदलने के लिए काफ़ी बातें कही थी, कुछ हद तक बदला भी। अभी भी क्या लग रहा है कि अभी किस बदलाव की ज़रूरत है सिवान में, जो आप रहते तो कर दिए होते? देखिए, बहुत काम हुए, लोग तो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि 5 करोड़ रुपया ला करके अंबेडकर छात्रावास VMEC स्कूल के बगल में किसने बनवाया? 1600 करोड़ रुपये की राशि हाजीपुर से छपरा 4 लेन की स्वीकृति हमने कहा RPN सिंह से करवाई। कांग्रेस के थे और फिर हम लोगों के भाजपा में आ गए हैं। और फिर 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज जो रोड NH देख रहे हैं, हमने नितिन गडकरी से करवाई। तो आखिर ये काम किसने किया? आप चले जाइए दरौली में पुल का निर्माण हो रहा है नदी में, हमने स्वीकृति कराई। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हमने कराई मैरवा में जो बन रहा है। चलिए, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हुए हमारे पास फोटो है उसका। जी श्रेय लेने के लिए 50 लोग होड़ लगा देते हाँ, अभी कि जो सांसद थी वो तो करे कि हम ही करा रहे हैं। हाँ कविता सिंह जी बोले कि हम ही करा रहे हैं। तो अच्छा, कविता सिंह के पास कुछ प्रूफ होगा ना, हम आपको प्रूफ दिखला रहे हैं कि हमने ज्ञापन दिया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि सर एक मेडिकल कॉलेज हो जाता तो सिवान के लोगों को बहुत इलाज में सुविधा होती। तो हाँ, एक सवाल सर ये भी रहेगा कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश यादव पिछड़ी जाति से नहीं होते तो जो समय से पहले रिटायरमेंट हो गया ही नहीं होता। इसका आप मानते हैं कि ये सच्चाई है? अब सच्चाई ये है कि झूठा है, अब इस बात की तो जनता कह देगी नहीं, ना। आप भी तो समझ रहे होंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि एक ऑडियो कल से वायरल हो रहा है जो सिवान के हैं और दरौदा से विधायक भी हैं, उन्होंने कहा अरे विधायक जी की बात क्या ले रहे हैं? विधायक जी को निर्दलीय हम लोग सब लोग मिल करके जिताए थे और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश 6 महीना के बाद उठेंगे, बोलेंगे, चलेंगे। आपके सामने बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, आपके साथ पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो आप एकदम ये स्वस्थ। लोग अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। देखिए, यही प्रधानमंत्री का खोलिए नगर सर। कहा गया कि ओम प्रकाश जी अब वो स्वस्थ नहीं रहे, काम नहीं कर पाएंगे, यही लोग हार्ट अटैक का मामला सब देखिए, यही लोग यही अफवाह फैला करके हमारा टिकट कटवाने वाले लोग हैं, समझे? समय से पहले रिटायरमेंट लोगों ने साजिश के तहत करवा दिया। साजिश के तहत करवा दिया। देखिए, वो प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हुए। जी दिखाइए, तस्वीर दिखाइए कि ये जो मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है, थोड़ा जूम कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी को जो मौजूदा सांसद थे उस समय के ओम प्रकाश यादव जी वो दे रहे हैं और इन्हीं का देन है कि मैरवा में आज मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। लेकिन जो मौजूदा सांसद थी, अभी निवर्तमान सांसद कह सकते हैं, कविता सिंह का दावा है कि उनके द्वारा हो रहा है। तो एक ये दर्द छलकता है कि इन्होंने प्रयास किया, सिरे कोई और लेके जा रहा है। तो आपने तो तस्वीर भी दिखा दी, अब तो सच्चाई सामने आ गया। अब तो सब लोग सामने आ जाएगा आपके माध्यम से। सिवान की जनता देख लेगी कि आगे किसने प्रयास किया। ये भारत सरकार ने स्वीकृति दिया, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय मंगल पांडे जी। हम जमीन चयनित बताए थे सरकार को कि राजेंद्र कुष्ठ आश्रम बनाया जाए, लेकिन उसमें इसलिए नहीं बना कि उसमें से एक NGO के एक आदमी जिंदा थे, उन्होंने विरोध कर दिया, तो ज़मीन नहीं मिल रहा था। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और लोग भी बात करेंगे। तो हम ये आपसे आखिरी समय पूछना चाहेंगे कि आपने जब राजनीति की शुरुआत की तो आपने अपराध मुक्त सिवान बनाने की घोषणा की, आप लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अभी जो आपके कैंडिडेट हैं NDA के, उन पर इतने मामले हैं कि गिनना मुश्किल हो रहा है और वो पूछने पर चिड़चिड़ा जा रहे हैं, सटीक जवाब नहीं दे रहे कि क्या कारण है। लोग बताते हैं कि न्यायालय मामला जो भी चिड़चिड़ा जा रहा है, तो आप कैसे? चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता है जी, और एक वोट के लिए, चाहे किसी सामान के लिए, एक पेन के लिए हम किसी की हत्या कर दें, किसी का परिवार उजाड़ दें, यह इस सोच से हम अलग राजनीति करते हैं। बिल्कुल, आज इसका विरोध करते हैं, चाहे मेरा क्यों ना हो, पराया क्यों ना हो। निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार के पति, उम्मीदवार नहीं, हमारे उम्मीदवार के पति दर्जनों अपराध मुकदमे हैं उन पर, जिसमें एक पंडित जी की भी हत्या किए हैं, गहिला मंटू दुबे के भाई का। तो कैसे कहा जा सकता है कि नहीं वो स्वच्छ छवि के हैं और अच्छे आदमी हैं? अच्छा बनने के लिए अच्छा काम करना न पड़ेगा। अच्छा होना चाहिए। हाँ, कृत्य अच्छा होना चाहिए। लेकिन तो आप लोग शीर्ष में हैं, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, तो आप लोग
पार्टी को बताते नहीं है संगठन के रूप पर कि ये सब गड़बड़ मंगल बाबा से पूछकर सब कुछ होता है। मंगल बाबा खेल बिगाड़ दिए, अपने लड़ गए होते तो बात समझ में आती। इन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दिया है जिससे वोट मांगने में शर्म आती थी हम लोगों को, लेकिन क्या कीजिएगा, पार्टी का मामला है। पार्टी का मामला है। लेकिन मंगल बाबा का आप बात कर रहे हैं तो हमेशा से बैकडोर की राजनीति की है, लड़ के कभी जीते नहीं है, तो उनकी बात वही पार्टी क्यों इतना वही मानती है? ना, एक बार लड़ लेते तो उनको पता चल जाता कि एक वोट का कीमत क्या होता है। सिवान में आए थे मनोज भैया के लिए वोट मांगने, याद कीजिए मनोज भैया 3 नंबर में चले गए, जबकि साहबुद्दीन साहब जिंदा थे। हम भी परमात्मा राम के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 2 नंबर में रहे, 400 वोट से हारे, जबकि 4 बूथ छाप लिया गया। हुसैनगंज छाप लिया गया, सिवान छाप लिया गया, बड़हरिया छाप लिया गया, मैरवा छाप लिया गया। इस 4 बूथ पर एक भी वोट नहीं मिला, तब जाकर हम 400 वोट से हारे। तो मंगल बाबा को क्या पता है कि वोट कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो आप कहेंगे बीजेपी आज तक उनके बूथ पर हम लोग नहीं जीते हैं, आज तक। मंगल पांडे के बूथ पर आप लोग आज तक भाजपा नहीं जीती है, आज तक। लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व बने हुए हैं तो हम लोग मानते हैं। क्या कारण है कि शीर्ष में इतना उनका मान है? अब मान क्या है, ऊंच वर्ग से आते हैं और चापलूसबाजी करते हैं। अगर हम चापलूसबाजी करते तो हजारों लोगों का जान बचाने में हम विफल रहते, लेकिन हम जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके हम लोगों का सेवा में लगे रहे। लोगों का इलाज कराने, हार्ट का, किडनी का, ब्रेन ट्यूमर का, सब जो संभव नहीं था सिवान में इलाज कराना, ऐसे लोगों को ले जाना, इलाज कराना, खिलाना पिलाना, अपने डेरे पर रखना, फिर लाना। और 30-30 लाख रुपया भारत सरकार से दिलवा करके हमने लीवर बदलवाने का काम किए हैं। तो मंगल बाबा नाम बताए ना किसी एक आदमी का जिसका हार्ट बदलवाए हों, हम हर जाति हर पार्टी के लोगों का कई कह लोग तो देंगे। कहते हैं कि पटना में रहते हैं, जाने पर मिलते भी नहीं है, पीएमसीएच वगैरह पैरवी करना हो तो नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आप ये कह बड़े रहे हैं कि बड़े उच्च लोग वर्ग- हैं, बड़े लोग हैं। ऊंचे लोगों से इनका परिचय है, उसका लाभ मिल रहा है इनको। चलिए, तो हमारे साथ तो ओम प्रकाश जी थे, सिवान के पूर्व सांसद हैं। बिल्कुल ही इनका जो छवि है एक साफ नेता के तौर पर रहा है। ये बीजेपी में भले रहे, लेकिन जब निर्दोष होते हैं इनके विरोधी दल के लोग, विरोधी क्या कहें, इनके प्रतिद्वंदी पार्टी के लोग, फिर भी उनके अगर निर्दोष हैं तो उनके लिए एसपी से मुलाकात करना हो या फिर उनके पक्ष में आवाज़ उठाना हो। हम बात कर रहे हैं ओसामा पर, जब AK-47 का मामला हुआ था तब इन्होंने एसपी से मिलकर के कहा कि ये निर्दोष है, इनको फंसाया जा रहा है। तो इनकी जो राजनीति रही है कि जो अपराधी है उसको बचाना नहीं है और जो साफ सुथरे लोग हैं उनको फंसाना नहीं है। बिल्कुल डंके के चोट पर साफ सुथरा बात करते हैं। आज भी उन्होंने उन बातों को कहा कि इनकी कैरियर कैसे समाप्त कर दी गई। जो व्यक्ति निर्दलीय सांसद सिवान का बन गया, वो भी उस समय में जिस समय में चुनाव लड़ना मुश्किल होता था, लोग चुनाव लड़ने के बारे में सोचते नहीं थे, उस समय में निर्दलीय कोई सांसद बनता है, फिर पार्टी के लिए समर्पित होते हैं देश हित में। लेकिन वही पार्टी इनका करियर आज इस तरह से कर दिया कि मात्र एक मतदाता बन के रह गए हैं, मत करके आ गए हैं। और लोगों से भी अपील किया है कि आप लोग अपना मत का प्रयोग कीजिए, मतदान बहुत जरूरी है। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।